एंडोमेट्रियोसिस की वजूहात, अलामात और हर्बल तरीका इलाज। क्या आप औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं? वो ख़वातीन जो हामला नहीं हुई, इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करूँगी जिसकी वजह से शादीशुदा ख़वातीन अक्सर उलझन और परेशानी का शिकार रहती हैं। जी नाज़रीन, आज मैं ज़नाना बांझपन यानी फीमेल इनफर्टिलिटी के बारे में बात करूँगी। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि बांझपन क्या होता है। जब मियाँ बीवी 1 साल तक इकट्ठे रहते हैं और हुकूक़े ज़ौजियत भी मुकम्मल तरीके से अदा कर रहे हों और इसके बाद भी औलाद पैदा ना हो या वो कंसीव ना कर पाए तो इसे बांझपन कहा जाता है। ज़नाना बांझपन 2 किस्म का हो सकता है, प्राइमरी फीमेल इनफर्टिलिटी, सेकेंडरी फीमेल इनफर्टिलिटी। प्राइमरी फीमेल इनफर्टिलिटी इब्तदाई बांझपन की मरीज़ वो ख़वातीन हैं जिन्हें पहले कभी हमल नहीं हुआ। सेकेंडरी फीमेल इनफर्टिलिटी सानवी बांझपन की मरीज़ वो ख़वातीन हैं जिनको एक दफ़ा हमल हो चुका हो लेकिन दूसरी बार हमल ना हो रहा हो। हमल के लिए मर्द और औरत दोनों का सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह मर्दों में ज़ोफ़े बा का मर्ज़ नहीं होना चाहिए यानी स्पर्म की तादाद और क्वालिटी मुनासिब होनी चाहिए, इसी तरह औरतों को भी तंदुरुस्त होना चाहिए। औरतों को बरमे रहम, सालाने रहम, लकोरिया, माहवारी की बेकायदगी, हार्मोन्स के तवाज़ुन में ख़राबी, माहवारी या हैज़ की तंगी वगैरह का शिकार नहीं होना चाहिए। फीमेल इनफर्टिलिटी की अहम वजह एंडोमेट्रियोसिस भी हो सकता है, तो ये जानना ज़रूरी है कि एंडोमेट्रियोसिस क्या है, इसकी अलामात और वजूहात क्या हैं और इसके साथ इसका हर्बल तरीका इलाज क्या है। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। 40% से 50% ख़वातीन में हमल ना ठहरने की वजह एंडोमेट्रियोसिस है। हर 5 में से 1 खातून को ये मसला लाजमी होता है और एंडोमेट्रियोसिस प्रॉब्लम 13 साल से 45 साल की उम्र तक पाया जाता है। मतलब इसका ताल्लुक ख़वातीन के मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी पीरियड्स के साथ होता है। बच्चादानी के अंदर एक लेयर होती है जिसे एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। ये एंडोमेट्रियम ब्लड और टिश्यू से बनती है। ये एंडोमेट्रियम लेयर हमेशा यूट्रस यानी बच्चादानी के अंदर पाई जाती है, लेकिन जब ये जिस्म के दूसरे हिस्सों में थोड़ी थोड़ी डेवलप होना शुरू हो जाती है तो ये आहिस्ता आहिस्ता बड़ी बड़ी थैलियाँ या सिस्ट बन जाती हैं, जिसकी वजह से ख़वातीन एक डिस्ट्रेसिंग कंडीशन में आ जाती हैं। बच्चादानी की ये लेयर ओवरी में भी पाई जाती है, जो ओवरी में सिस्ट बन जाती हैं, जिसको चॉकलेट सिस्ट भी कहते हैं। इसके अलावा ये फेलोपियन ट्यूब्स में डेवलप भी हो सकती है, जिससे फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो सकती हैं और हमल ठहरने में दुश्वारी पेश आती है। इसके बाद एंडोमेट्रियोसिस की अलामात के बारे में बताती हूँ। इसमें मरीज़ बॉडी पेन और इसके अलावा जिस्म में और बहुत सी तब्दीलियाँ आ जाती हैं। इसमें जो सबसे कॉमन अलामत पाई जाती है वो है पेल्विक पेन यानी नाभ से नीचे पेड़ों का दर्द। ये दर्द आम दिनों में भी हो सकता है, लेकिन मेंसेस के दौरान ये दर्द बढ़ जाता है। इस मर्ज में मुब्तला ख़वातीन को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, लेकिन बाज़ ख़वातीन को 15 दिन के बाद दोबारा पीरियड्स आ जाते हैं। इसके अलावा बहुत सी ख़वातीन माहवारी के अय्याम में शदीद दर्द के शिकार यानी नौसिया वॉमिटिंग का सामना भी करती हैं। इसके साथ माहवारी में खून की ज़्यादती की वजह से खून की कमी और जिस्मानी कमज़ोरी भी हो जाती है। मुबाशरत के दौरान या बाद में औरत को शदीद दर्द महसूस होता है। इस तरह जब एक औरत ऐसी कंडीशन से गुजर रही होती है तो ये सिर्फ औरत ही नहीं बल्कि इसका पूरा घर भी मुतासिर होता है। अब मैं एंडोमेट्रियोसिस की वजूहात का जिक्र करूँगी। नाज़रीन, ये बीमारी जेनेटिक भी हो सकती है। इसके अलावा वो ख़वातीन जो माना हमल की अद्वियात इस्तेमाल करती हैं, इन्हें भी ये मसला हो सकता है। इसकी सबसे अहम वजह ख़वातीन में हार्मोनल इम्बैलेंस है। वो ख़वातीन जिनमें एस्ट्रोजन हार्मोन ज़्यादा मिकदार में बनते हों, इनको भी एंडोमेट्रियोसिस का मसला हो सकता है। इनकी अलामात और वजूहात के बाद इस बीमारी का इलाज बताऊंगी, क्योंकि किसी भी मर्ज़ की तशख़ीस के बाद ही इसका इलाज किया जा सकता है और इसे ख़त्म किया जा सकता है। मैं ख़ास तौर पर कहूँगी कि वो ख़वातीन जिनमें बताई गई अलामात में से कोई भी अलामत मौजूद हो वो अपने टेस्ट लाजमी करवाएँ और मर्ज़ की तशख़ीस के बाद हर्बल तरीका इलाज इस्तेमाल करें। नाज़रीन, औरतों के इन तमाम मसाइल और उनकी वजूहात को मद्देनज़र रखते हुए तासीर दवाखाना एंड तासीर हर्बल फार्मा प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर के शोबा रिसर्च के क्वालिफाइड हुक्मा डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट और साइंटिस्ट ने हकीमा डॉक्टर तारिक महमूद तासीर की ज़ेरे सरपरस्ती इन तमाम वजूहात पर गौर व फिक्र के बाद मुख्तलिफ किस्म की कीमती जड़ी बूटियाँ और नायाब मुरक्कबात पर तहकीक और रिसर्च के बाद फीमेल इनफर्टिलिटी और इसकी अहम वजह एंडोमेट्रियोसिस चॉकलेट सिस्ट के मुकम्मल खात्मे के लिए हर्बल तरीका इलाज मुतारिफ करवाया। ये इलाज मुकम्मल तौर पर कुदरती जड़ी बूटियों पर मुश्तमिल है, जिसके किसी भी किस्म के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हमारा हर्बल और बेज़रर तरीका इलाज न सिर्फ एंडोमेट्रियोसिस चॉकलेट सिस्ट को ख़त्म करता है, बल्कि सोजिश रहम से होने वाली तकलीफ से भी निजात दिलाता है।
तासीर दवाखाना से इलाज के बाद ख़वातीन में माहवारी बाकायदगी से टाइम पीरियड्स के हिसाब से आती है। इसका दौरानिया अकॉर्डिंग टू नेचुरल डेज होता है। हमारा हर्बल इलाज ख़वातीन में माहवारी के दौरान होने वाली खून की ज़्यादती को न सिर्फ कंट्रोल करता है बल्कि खून की कमी से होने वाली जिस्मानी कमज़ोरी को भी ख़त्म करता है और ये ओवरी में मौजूद सिस्ट को भी ख़त्म करके आपको औलाद के काबिल बनाता है। ये हर्बल इलाज पेड़ों के दर्द को ख़त्म करके औरत को अंदरूनी और बैरूनी तौर पर सेहतमंद बनाता है, जिससे औरत की सेहत के साथ साथ इसकी प्रेगनेंसी में भी हायल तमाम रुकावटें ख़त्म हो जाती हैं। मैं सब ख़वातीन से कहूँगी कि अपने किसी भी मसले के मुतालिक हर्बल यानी कुदरती तरीका इलाज अपनाएं, क्योंकि ये वो वाहिद इलाज है जिसके किसी भी किस्म के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और इस इलाज से औरत मुकम्मल सेहतमंद हो जाती है। इस इलाज में शामिल कीमती जड़ी बूटियाँ ख़वातीन में मौजूद एस्ट्रोजन हार्मोन की बढ़ती हुई मकदार को कंट्रोल करके इसे नॉर्मल करता है और माहवारी में होने वाली तकलीफ और माहवारी की बेकायदगी को ख़त्म करता है। नाज़रीन, इलाज के बाद कुछ परहेज़ और एहतियाती तदाबीर के बारे में बताती हूँ। गरम, चटपटे और तेज़ मसाले और दाल खानों से परहेज़ करें। ताज़ा सब्जियाँ और फ्रूट लाजमी इस्तेमाल करें। इसके अलावा दूध दही का इस्तेमाल मुफीद है। वर्जिश को अपना मामूल बनाएं, लेकिन हद से ना बढ़ें कि हार्मोन्स गैर मतवाजन हो जाएं। अब कुछ एहतियाती तदाबीर का भी जिक्र करती हूँ। ख़वातीन को चाहिए कि अपनी हाइजीन का खास ख्याल रखें। ठंडे पानी का इस्तेमाल कम से कम करें। औरतों को चाहिए कि मुबाशरत के फ़ौरन बाद सीधा खड़ी ना हो। तकरीबन आधा घंटा चलने फिरने और पानी के इस्तेमाल से परहेज़ करें। नाज़रीन, औलाद के हसूल के लिए मर्द और औरत दोनों को चाहिए कि अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। नाज़रीन, इसी के साथ आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।